कुछ खुदा का खौफ कीजिए, कुछ खैरत से काम लीजिए। सुभान अल्लाह। खौफ डर को कहते हैं, खिरत अक्ल को कहते हैं। अल्लाह का डर रखो और अक्ल का इस्तेमाल करो कि कुछ खुदा का खौफ कीजिए, कुछ खैरत से काम लीजिए, कुछ खुदा का खौफ कीजिए, कुछ खैरत से काम लीजिए, कुछ खुदा का खौफ कीजिए, कुछ खुदा का खौफ कीजिए, कुछ खैरत से काम लीजिए। वक्त है अभी से दामने मुस्तफा को थाम लीजिए। वक्त है अभी से दामने मुस्तफा को थाम लीजिए। मोहब्बत से बोलिए हमको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इंशाल्लाह आप साथ दीजिए, इंशाल्लाह मजा आएगा। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। कि वक्त है अभी से दामने मुस्तफा को थाम लीजिए। और ये शेर में अदा करें कि जाम जाम वो पिया तो क्या पिया, जो पिया चढ़ा उतर गया। जी बेशक। यहाँ जाम से मुराद शायर ने शराब ली है। यहाँ जाम से मुराद शराब है कि जब शराबी शराब पीता है ना, तो शराब पी के घंटे 2 घंटे नशे में रहता है, घंटे 2 घंटे असर करती है, फिर उतर जाती है। सुबह पी लो, दोपहर उतर जाएगी, दोपहर पी लो, शाम उतर जाएगी, शाम पी लो, सुबह में उतर जाएगी। मैं कहता हूँ मुसलमानों, ऐसी शराब क्यों पीते हो जो घंटे 2 घंटे नशा करती है? अगर पीना है तो ऐसी पी लो कि जिंदगी में एक बार पी लो तो मरते दम तक उसका नशा नहीं होता। वो शराब क्या है? वो शराब क्या है? उसको सुने, इंशाल्लाह मजा आएगा। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। कि जाम में वो पिया तो क्या पिया, जो पिया चढ़ा उतर गया। कि जाम में वो पिया तो क्या पिया, जो पिया चढ़ा उतर गया। हश्र तक न उतरे जो नशा, हश्र तक न उतरे जो नशा। इश्क का वो जाम पीजिए, हश्र तक न उतरे जो नशा। इश्क का वो जाम पीजिए। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। और ये शेर भी मुलाजा क्या, इंशाल्लाह मजा आएगा। कि मुझको अंबरों गुलाब से पहले मुंह को साफ कीजिए। मुश्क से, सुभान अल्लाह। मुश्क से, अंबर से, गुलाब से पहले मुंह को धो ले। शायर का शेर देखो कितना बड़ा पैगाम दे रहा है। मुश्क से, अंबर से, गुलाब से पहले मुंह को साफ कर ले। पूरी दुनिया में 3 चीजों में बेस्ट खुशबू, लाजवाब खुशबू 3, मुश्क, अंबर, गुलाब। इन 3 खुशबुओं के बराबर इतनी प्यारी खुशबू दुनिया की किसी चौथी चीज में है ही नहीं। अब शायर कहता मुश्क से, अंबर से, गुलाब से पहले मुंह को साफ कर ले। क्या काम कराएगा, किसका नाम लिवाएगा, इतना एहतियात कर रहा है, इतनी पाबंदी लगा रहा है। मुश्क से चेहरा धुलवा रहा है, मुश्क से मुंह धुलवा रहा है, अंबर से, गुलाब से। जानते हो आजकल का मिजाज क्या है और आज से सदियों साल पहले के मुसलमान का मिजाज क्या था? आज हालात इतने नाजुक हैं, जो जितना बड़ा अमीर है
वो उतना बड़ा दीन से दूर नजर आता है। जितना बड़ा करोड़पति, अरबपति, खरबपति, उतना ही दीन से दूर, कुरान की तालीम से दूर, मस्जिदों की मोहब्बत से दूर, मदरसों की मोहब्बत से दूर, खानकाहों से दूर। मगर मंडी के शंदाज साराय वालों, आज मैं तुम्हें आम आदमी की तारीख नहीं सुना रहा हूं, वक्त के बहुत बड़े बादशाह की तारीख सुना रहा हूं। सुभान अल्लाह। सुल्तान महमूद गजनवी को कौन नहीं जानता? सुल्तान महमूद गजनवी वो बादशाह गुजरे हैं जो जितने बड़े बादशाह थे उतने बड़े आशिक रसूल भी थे। सुभान अल्लाह। सुल्तान महमूद गजनवी के एक वजीर थे जिनका नाम था अयाज। क्या नाम था? अयाज। अयाज सैयदजादे थे, आले रसूल थे, वजीर थे और वजीर खास थे। लेकिन जानते हो, वजीर अयाज से इतनी मोहब्बत थी, सुल्तान महमूद गजनवी को इतना प्यार था, अपने करीब रखते थे। लेकिन जानते हो, जिस वजीर से मोहब्बत होती है उसकी औलाद से ऑटोमेटिक मोहब्बत हो जाती है। अयाज के बेटे थे जिनका नाम बड़ा प्यारा था, महमूद गजनवी। जब कभी अपना काम कराते थे तो अयाज के बेटे का नाम मोहब्बत से लेते थे। उसके बाद अयाज के बेटे को बुला के पानी मंगाया करते थे। सुल्तान महमूद गजनवी वुजू करते थे। लेकिन जानते हो, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, कई दिन गुजर गए, कई महीने गुजर गए। एक दिन ऐसा आया कि सुल्तान महमूद गजनवी का बेटा सुल्तान महमूद गजनवी वुजू करने के लिए लोटे में पानी मंगा रहे थे। सामने से अयाज का बेटा खड़ा था। सुल्तान महमूद गजनवी ने नाम नहीं लिया बल्कि कहा, अयाज के लड़के इधर आ, अयाज के बेटे इधर आ। अब सोचो मंडी वालों, जो आदमी, जो बादशाह मोहब्बत से नाम लेता हो, एक दिन नाम न ले, अयाज का बेटा कह के पुकारे, अयाज का लड़का कह के पुकारे, तो उस बेटे के दिल पे कैसा गम लगा होगा, अयाज के दिल पे कैसा गम लगा होगा। मगर बादशाह का फरमान था। सुल्तान महमूद गजनवी ने आवाज दी, बेटा आया। अयाज का बेटा काम करके चला गया, लोटे में पानी भर के चला गया। अब पानी भरने के बाद जब सुल्तान महमूद गजनवी ने वुजू कर लिया, अयाज हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ए बादशाह वक्त, ए सुल्तान महमूद गजनवी, मेरे बेटे का कसूर क्या है, मेरे बेटे का गुनाह क्या है, मेरे बेटे की गलती क्या है? सुल्तान ने कहा, कैसी बातें करते हो अयाज, तुम्हारे बेटे की गलती तुमने क्या देख ली? कहा, बादशाह वक्त, जब कभी तुम मेरे बेटे को आवाज देते थे तो मोहब्बत से नाम लेते थे, लेकिन आज क्या हो गया, तुमने मेरे बेटे का नाम नहीं लिया। मंडी की शंदाज सराय वालों, जुमला दुनिया दिल की तख्ती पे नोट करना। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा था, अयाज, तुम्हारे बेटे का नाम मेरे नबी के नाम से शुरू होता है। जब कभी नाम लेता था मैं बावुजू होता था, आज मेरा वुजू नहीं था, मैंने बगैर वुजू अपने नबी के नाम को लेना गवारा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना कारी सुलेमान रजा बरकाती। मोहब्बत से बढ़ूंगा, सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। यार, ये कल के बादशाहों को मिजाज था, और आज हमें लिबास ना पाके तो रहने दो, बदन ना पाके तो रहने दो, अल्लाह का भी नाम लेते हैं, रसूलुल्लाह का भी नाम लेते हैं, अहले बैत का भी नाम लेते हैं। मुसलमानों, याद रखो, हमारा खुदा भी पाक, हमारा नबी भी पाक, नबी के सहाबा भी पाक, नबी की अहले बैत भी पाक, नबी की उम्मत के वली भी पाक, हमारा सिलसिला ऊपर से नीचे तक पाक है, इसलिए हम भी पाक रहते हैं। मोहब्बत से बोलूंगा, सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। इसलिए मोहब्बत करो, नबी के नाम से मोहब्बत करो। शेर सुनो, इंशाल्लाह मजा आएगा। मोहब्बत से बोलूंगा, सुभान अल्लाह। कि मुझको अंबरों गुलाब से पहले मुंह को साफ कीजिए। अब आपके शेर समझ में आएगा। मुश्क से, अंबर से, गुलाब से, पहले मुंह को साफ कर लो। कि मुझको अंबरों गुलाब से पहले मुंह को साफ कीजिए, मुझको अंबरों गुलाब से पहले मुंह को साफ कीजिए, फिर अदब के साथ ही बावुजू, फिर अदब के साथ ही बावुजू
मुस्तफ़ा का नाम लीजिए, फिर अदब के साथ बावुज़ू मुस्तफ़ा का नाम लीजिए। आखिरी शेर, आखिरी जंग और उसके बाद तकरीर शुरू। मोहब्बत से जमकर सुभान अल्लाह। कि करबला, मोहब्बत से जमकर सुभान अल्लाह। कि करबला में जब हुसैन का सर कटा तो आपने कहा। अच्छा एक बात बताओ मंडी वालों, अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा हट्टा कट्टा पहलवान आपकी बस्ती में है कि जिसकी गर्दन पे तलवार रखी जाए और वो अपनी बीवी को सलाम भेजे? बोलो यार, नहीं भेज सकता ना। अब्बा को सलाम करेगा, दादा को सलाम भेजेगा? नहीं। गर्दन पे तलवार रखी होगी तो उसके दिमाग में दो ही बातें चल रही होंगी, या तो बच जाऊं या जल्दी कट जाऊं। तड़पू नहीं, कट जाऊं या बच जाऊं। मगर खुदा की कसम वारे हुसैन, तेरे जिगर को करोड़ों सलाम हो। हुसैन तेरी हिम्मत को लाखों सलाम। खानदान कटा दिया, अली अकबर की जवानी लुटा दी, अली असगर का बचपना छिनवा दिया, अब्बास भाई के बाजू कटा दिए, कासिम भतीजी के जवानी पर घोड़े दौड़वाना पसंद किया, ओनो मोहम्मद भांजो को कुर्बान कर दिया, और आखिर में जब गर्दन अल्लाह की बारगाह में पेश की तो गर्दन पेश करने से पहले नाना की बारगाह में सलाम पेश कर दिया। क्या कह रहे, सुभान अल्लाह। बस सबर दूंगा, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि करबला में जब हुसैन का सर कटा तो आपने कहा। कि करबला में जब हुसैन का सर कटा तो आपने कहा, नाना जान अब हुसैन का, नाना जान अब हुसैन का आखिरी सलाम लीजिए, नाना जान अब हुसैन का आखिरी सलाम लीजिए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत लोग के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं? सब कितने बच्चे हैं? 16 बच्चे माशाल्लाह। ये कारी मुशर्रफ साहब की मोहब्बतें मेहनतें हैं जो 16 बच्चे कुरान पाक का नाज़रा मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत से जुमकर सुभान अल्लाह। देखो कुरान कैसी किताब है, आप समझें पढ़ें तो बहुत बड़ी किताब है। बेशक कागजों में, पन्नों में, वर्कों में और हदिये में जो आप देखते हैं वो छोटी सी किताब लगती है, मगर कुरान पाक का एक हर्फ इतना पावरफुल है कि पूरी दुनिया की किताबें एक तरफ और कुरान का एक हर्फ एक तरफ। सुभान अल्लाह। कुरान से मुकाबला किसी किताब का, अरे बोलो किसी किताब का। अच्छा जब कुरान अफजल है तो कुरान का पढ़ने वाला भी तो अफजल होगा ना यार। जो किताब जितनी अफजल होती है उस किताब को जो पढ़ता है वो भी उतना ही, अरे बोलो वो भी उतना ही अफजल होता है। ये बच्चे बेशक बच्चे हैं, लेकिन ईमानदारी से हाफिज फरहान साहब बैठे, इधर हाफिज सुलेमान साहब बैठे, हकीम मौलाना शुएब साहब बैठे, ये मेरे सब अपने हैं। खानदान का मामला है, स्टाफ का मामला है। ये मुझसे मोहब्बत करें, मैं इनसे मोहब्बत करूं, मैं इनकी तारीफ करूं, ये मैं तारीफ करूं, ये मेरी तारीफ करें तो कोई बात नहीं। अपना अपने की तारीफ करता है, ये कोई कमाल नहीं है। लेकिन मंडी वालों, कुरान पाक पढ़ने वाले का मकाम इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है। एक तारीफ करता है दुनियादार, जिस तरीके से मैं कहूं हाफिज सुलेमान बहुत अच्छे हैं, मेरी नजर में अच्छे हो, मौलाना शुएब साहब बहुत अच्छे हैं, मेरी नजर में अच्छे हो, आपको अच्छे ना लगते हो, मैं इनकी नजर में अच्छा हूं, आपको अच्छा नहीं लगता हूं, इसलिए कि दुनिया का मिजाज है। एक इंसान किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। एक इंसान के अंदर किसी को कमाल नजर आता है, किसी को ऐब नजर आता
है, लेकिन मंडी वालों मैं तारीफ करूं, हो सकता है अच्छे भी हो बुरे भी हो, मौलाना सुलेमान अच्छे भी हो बुरे भी हो सकता है मैं तारीफ करूं, बुरा हो सकता है तुम तारीफ करो, बुरा हो सकता है आलिम तारीफ करे, बुरा हो सकता है कारी तारीफ करे, बुरा हो सकता है, लेकिन जिसकी तारीफ आमना का लाल कर दे वो कभी बुरा नहीं हो सकता। नारा तकबीर, नारा रिसाला, नारा हैदरी, नारा हैदरी, बाबा बाबा मोहब्बत से पढ़ जुमकर सुभान अल्लाह। अब नबी की तारीफ देखो, पूछो या रसूल अल्लाह आपने तारीफ किसकी की है? क्या नमाजी की तारीफ की है? नबी फरमाएंगे नहीं। या रसूल अल्लाह आपने हाजी की तारीफ की है? नबी फरमाएंगे नहीं। या रसूल अल्लाह आपने ज़कात देने वालों की तारीफ की है? नबी फरमाएंगे नहीं। या रसूल अल्लाह सदका खैरात करने वालों की तारीफ की है? नबी फरमाएंगे नहीं। फिर पूछा जाए आलम तसव्वुर में, या रसूल अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत आप बता दो आपकी नजर में कौन अच्छा है, उम्मत में कौन अच्छा है? मेरे नबी फरमाएंगे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। नबी फरमाते हैं तुम में सबसे ज्यादा अच्छा वो है जो कुरान पढ़ता हो, दूसरों को कुरान पढ़ाता। क्या कहने बाबा 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोचो यार, नबी ने जिसे अच्छा कह दिया वो बुरा, अरे बोलो वो बुरा। नबी ने कुरान पढ़ने वाले को अच्छा कह दिया, दुनिया कितना ही बुरा कहे वो बुरा नहीं हो सकता, और नबी जिसे बुरा कह दे वो अच्छा नहीं हो सकता। अब नबी ने फरमा दिया खैरुकुम मा तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ता भी हो और दूसरों को कुरान पढ़ाता भी हो। सुभान अल्लाह। ये बच्चे बड़े अच्छे हैं, इनके उस्ताद बड़े अच्छे हैं, ये हाफिज कुरान सब अच्छे हैं, ये उलमा सब अच्छे हैं, ये कारी सब अच्छे हैं, इसलिए कि ये 5 और 10 साल मदरसे में रह के अपने दुनियादारी को रोशन नहीं करते, मुस्तफा की दीनदारी को रोशन करते और ईमानदारी से। अल्हम्दुलिल्लाह एक वली कामिल जिसको जिंदा शाह मदार के नाम से दुनिया जानती है, मोहब्बत से बढ़ सुभान अल्लाह, हजरत सैयदना शेख बदिउद्दीन जिंदा साहिब मदार रहमतुल्लाह अलैह, जानते हो उन्होंने 18 साल तक कुछ नहीं खाया, 18 साल तक कुछ नहीं खाया, और एक जोड़ा पहने हुए थे व्हाइट कलर का सफेद कलर का, 18 साल तक उस पर धब्बा तक नहीं आया। मोहब्बत से बढ़ सुभान, 18 साल तक धब्बा नहीं आया। 500 उलामा थे, 500 आलिम, उनके सामने शाह मदार साहब जलवा फरोज है। किसी आलिम ने पूछा हुजूर आपको 18 साल इस लिबास को पहने हुए हो गए, अभी तक कोई धब्बा नहीं लगा, क्या बात है? जिंदा मजार ने इरशाद फरमाया तुमने देखा है, जिंदा शाह मदार ने फरमाया तुमने देखा है बगले को? बगले को कहा वो परिंदा बगला व्हाइट कलर का सफेद कलर का देखा है? सबने कहा देखा है। कहा उस पे कोई धब्बा है? उस पे कोई धब्बा है? कहा उस पे तो कोई धब्बा नहीं है। बोले लोगों जब एक परिंदा होके उसके बदन पर धब्बा नहीं हो सकता, मैं तो मुस्तफा का आशिक हूं, मुझ पे धब्बा कैसे हो सकता? नारा तकबीर, नारा रिसालत, हजरत जनाब सुलेमान साहब किबला। क्या कहने बाबा बाबा, वापस समझ दूंगा सुभान अल्लाह। और ये तो धब्बे की बात है, ईमानदारी से हम तो वो सुन्नी है कि हमारे मरने के बाद कफन पे भी धब्बा नहीं लगता। अरे बोलो हमारे कफन पे भी धब्बा नहीं लगता। शायर ने बहुत पहले कहा था जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। ये मोहम्मद के गुलामों की पहचान है। और दूसरी बात, अब आज आपसे 18 साल तक लिबास के ताल्लुक से सवाल किया, आपने बेहतरीन जवाब दे दिया। दूसरा सवाल आपसे किया गया था हुजूर 18 साल हो गए आपने कुछ खाया पिया नहीं, हमने आपको खाते पीते हुए नहीं देखा। जिंदा शाह मदार ने इरशाद फरमाया था जानते हो मेरे जिस्म को जब ग़िज़ा चाहिए होती है ना तो मैं कुरान खोल के पढ़ लेता हूँ। सुभान अल्लाह, बस झूमकर सुभान अल्लाह। आपने फरमाया कुरान की तिलावत, जो लफ्ज हैं कुरान के जो अल्फाज हैं वो मेरे बदन की ग़िज़ा है
और कुरान के अल्फाज का जो माना है वो मेरे रूह की ग़िज़ा है। जब मेरे बदन को भी ग़िज़ा मिल रही है, मेरी रूह को भी ग़िज़ा मिल रही है, तो फिर मुझे दुनिया की ग़िज़ा की क्या जरूरत। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, कुरान को बेहतरीन किताब जानो। कुरान अफजल किताब है, कुरान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। कुरान ऐसी बेहतरीन लाजवाब किताब है, जो कुरान से मुंसलिक हो जाता है वो भी दुनिया में इज्जतदार हो जाता है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। लेकिन अफसोस, बड़ी कमी की बात है, आज हम अपने बच्चों को तमाम तालीमें दे रहे हैं। देओ बेशक, आप बेहतरीन डिग्री अपने बच्चों को हासिल कराओ, मगर इन तमाम डिग्रियों से पहले कुरान की डिग्री जरूर हासिल कराओ। बोलो कुरान की डिग्री जरूर हासिल कराओ। आप देख नहीं रहे हो कितनी कितनी खबरें गलत आ रही हैं। जब से हालात बदले ना हिंदुस्तान के, कई लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के घर में जा चुकी हैं। शर्म से डूब जाने की बात है, गैरत की बात। कहोगे दूसरों की कमी, नहीं, दूसरों की कमी बाद में, पहले अपने दामन की कमी। क्यों? इसलिए कि कॉलेज में भेजने से पहले, स्कूल में भेजने से पहले, दुनिया की तालीम से पहले हमने अपनी बेटी को फातिमा ज़हरा की कनीज बनाया होता, खातूने जन्नत की खातिमा बनाया होता, तो मेरा ईकान ऑफ इस्लाम कहता है वो बेटी अपना दम तो दे सकती थी, अपनी जान तो दे सकती थी, खातूने जन्नत का दामन नहीं छोड़ सकती। लेकिन अफसोस, हमने अपनी बच्ची को इतनी तरीके की तालीम कभी दी नहीं। और देते कैसे हैं? जब हम खुद ही तालीम पर अमल नहीं करते, खुद ही इस्लामी कानून पर अमल नहीं करते। ईमानदारी से इस्लामी तालीम का वो मायार है। मैं आपको सुनाऊंगा, बड़े बड़े बादशाहों को आलिमों की जरूरत पड़ी है। बड़े बड़े बादशाहों को आलिमों की, अरे बोलो बड़े बड़े बादशाहों को आलिमों की। आज तो इमाम साहब 5,000, 10,000, 15,000 तनख्वाह है। सब सोचते हैं इमाम साहबों की वैल्यू क्या है, हैसियत क्या है, हाफिज कुरान का मकाम क्या है, कारी कुरान का मकाम क्या है। मगर सुनो, तारीख उठा के देखो, इमाम मोहम्मद को कौन नहीं जानता। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। इमाम आजम के दो शागिर्द, एक का नाम इमाम अबू यूसुफ और एक का नाम इमाम मोहम्मद। वो शागिर्द हैं, जानते हो, बचपन में इमाम मोहम्मद जब पढ़ते थे ना, तो इमाम आजम ने फरमाया था कि बेटा किस लिए पढ़ रहे हो? तो इमाम मोहम्मद ने जवाब दिया था, ताकि मुस्तफ़ा के दीन को आम करूं। सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा के दीन की खिदमत करूं। आपने फरमाया बेटा तुम दुनिया में जाकर, जब दुनिया में तरक्की करोगे तो सारी दुनिया की हुकूमतें तुम्हारे सामने झुकती हुई नजर आएंगी। अल्लाह अकबर। यही हुआ। इमाम मोहम्मद का जब दौर आया ना जवानी का, जानते हो, तो दौर था खलीफा हारून रशीद का। हारून रशीद बादशाह का दौर था और उसकी बीवी थी जुबैदा। बड़ी मोहब्बत करता था जुबैदा से हारून रशीद। मगर एक दिन बता क्या क्या बैठा मोहब्बत में। मोहब्बत में बीवी के सामने ये जुमला बोला कि मेरी बीवी, तू अगर शाम तक, सूरज गुरूब होने तक मेरी बादशाह से ना निकली तो तुझे तलाक। अब ये दौर तो था नहीं कि दिल्ली से प्लेन में जाओ, सऊदी पहुंच जाओ, पाकिस्तान पहुंच जाओ, श्रीलंका पहुंच जाओ, बांग्लादेश पहुंच जाओ, अमेरिका पहुंच जाओ, मसला हो ही जाएगा हल। ये उस वक्त का दौर है जब कोई ट्रेन और प्लेन, ऊंट थे, घोड़े थे, और उसकी हुकूमत इतनी लंबी चौड़ी थी कि अगर किसी रफ्तार, तेज रफ्तार घोड़े पे उसकी बीवी बैठती तो 2 दिन तक तो उसकी हुकूमत से नहीं निकलती। और क्या बैठा, तू अगर सूरज गुरूब होने तक मेरी बादशाह से ना निकली तो तुझे, अरे बोलो तो तुझे। और ये तलाक का भी बड़ा अजीब मसला भाई। जब तलाक देता तो पट्टा सोचता कुछ ना, सारे नेटवर्क उड़ जाए दिमाग के, और जब देता ना तो देता ही रहता है, फिर ना पता कोई लिमिट ही ना। और अल्लाह माफ करे, मैंने बचपन में सुना है, एक शख्स तलाक दे रहा था अपनी बीवी को, तो उसकी फुप्पो आगे तो कह रहा जा तुझे भी तलाक ले। मसला सुन लो, तलाक फुप्पो भी दे रहा, जो है उसे भी, जो भी आ रहा है उसे, तू भी हट जा तुझे तलाक। और ईमानदारी से कहते कहते भूल जा। और जब देखा है ना, जब खुमार उतरा है ना, शैतान खोपड़ी से उतरा है, तो फिर सोचा यार ये क्या हो गया। फिर पूछेगा मौलाना मुशर्रफ से, हजरत मैं ऐसा कह थोड़ी कह रहे चाह रहा, गुस्से में तो कह रही था। अच्छा बताओ तलाक क्या है? तलाक नबी ने फरमाया बंदूक की गोली है, और बंदूक की गोली प्यार में नहीं चलाई जाती है। प्यार में चलाई जाए बोलो,
यार दुश्मनी में गुस्से में तो मारी जाएगी गोली। नबी ने फरमाया बंदूक की गोली है, निकलेगी तो असर दिखाएगी। इसी तरीके से अगर लफ्ज तलाक बोलोगे तो बीवी पे असर जरूर होगा, बीवी पे असर जरूर होगा। अब जानते हो तलाक देता और फिर मौलाना मुशर्रफ से पूछेगा तो कोई रास्ता निकाल दो, कुछ तो निकाल दो। मैं गुस्से में, मैं 3 बार ना कह रहा था, 2 बार कहा था, 1 बार कहा था, याद भी नहीं रहा। मेरी बीवी ने ना सुना। अबे यार कोई सुने मत सुने, जब तू कह रहा तो तलाक होगी। ये मसला आप भी सुन लियो, आप भी सुन लियो। बीवी का सुनना जरूरी, हाँ बीवी का सुनना जरूरी। तलाक अगर शोहर ने दे दी और बीवी ने ना सुनी तो भी तलाक हो जाएगी। हाँ अगर शोहर तलाक दे के इनकार करता है तो 2 गवाह चाहिए, तो 2 गवाह चाहिए कि किसके सामने तलाक दी है। बहरहाल तलाक दे दी और तलाक देने के बाद फिर सोचा यार ये कैसे घर बिगड़ गया यार, अब कुछ तो हो। कोई मौलाना के पास जागा, कब अब अहले सुन्नत में तो यहाँ बात नहीं बनेगी तो वहाबियों में जाएगा, वहाँ बात ना बनेगी तो अहले हदीस में जाएगा, वहाँ बात ना बनेगी शियादरात में। कहीं ना कहीं किसी मौलवी से ये मिल जाए कि तेरी तलाक ना हुई। ये होता है ना, ये होता है। इसी तरीके से हारून रशीद ने तलाक दे दी। क्या? अगर तू शाम तक मेरी मिल्कियत से बादशाह से ना निकली तो तुझे सारे मुफ्ती इकट्ठा हो गए, क्योंकि बादशाह का मैटर था ना। सारे आलिम सारे मौलवी आए, कहा हुजूर ऐसे ऐसे कह दिया बादशाह ने, बताओ तलाक। तो सारे मौलवियों ने फतवा दे दिया तलाक हो जाएगी, या तो निकले और ना तो तलाक हो जाएगी। अब बिल्कुल शाम का वक्त था, जैसे जैसे शाम का वक्त आ रहा था वैसे वैसे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हारून रशीद को मोहब्बत थी ज़ुबैदा से बेपना, बेपना प्यार था। कह तो बैठा मगर अंजाम नहीं सोचा था। जानते हो मंडी वालों, सारे मौलवी मुफ्ती इकट्ठा हो गए, सबने एक ही जवाब दिया कि तलाक हो जाएगी। मगर एक बूढ़ा उस महफिल में बैठा था, उस बूढ़े ने सर उठाया और कहा बादशाह हारून रशीद, अगर तेरी बीवी को तेरे निकाह में कोई बचा सकता है तो एक वक्त का इमाम है जिसका नाम इमाम मोहम्मद है। इमाम मोहम्मद है, वो तेरे निकाह में तेरे कुछ ना कुछ खैर ख्वाही कर देगा। अल्लाह अकबर। बुलायागा, जल्दी से कासिद को भेजाओ, इमाम मोहम्मद को बुला के लाओ। वो गरीबी जिंदगी गुजारते थे, झोंपड़ी में रहते थे। जैसे ही कासिद पहुंचा, ए इमाम मोहम्मद आज बादशाह की अटी अटकी है, जल्दी से चलो। इमाम मोहम्मद ने कहा ये मोहम्मद का गुलाम है, बादशाह का गुलाम नहीं है। ये मोहम्मद का गुलाम है, बादशाह का गुलाम नहीं है। जिसको जरूरत पड़ती है वो प्यासा कुएं के पास आता है। अगर बादशाह को मेरी जरूरत है तो कासिद ना भेजे, बल्कि बादशाह खुद चल के आए, मैं उसके सवाल का जवाब दे दूं। सुभान अल्लाह, मोहब्बत सबर जुमकर सुभान अल्लाह। यार क्या मकाम है इन आलिमों का, क्या मकाम है इन कारियों का, क्या मकाम है इन कुरान पढ़ने वालों का। इमाम मोहम्मद ने इतना कहा ना, अगर कोई और मैटर होता तो बादशाह को गुस्सा आ जाता, मगर मैटर भी बड़ा कमजोर था। जैसे कासिद ने कहा ना ऐसे ऐसे, इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि वो खुद आए, अटकी थी ना, कहने लगा यार जुबैदा निकाह से निकल जाएंगी, आज तो जो कुछ कहेंगे वो करना ही पड़ेगा ना। जल्दी से गया हारून रशीद, इसलिए कि टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा था, शाम का वक्त आ रहा था, सूरज गुरूब होने का वक्त था। हारून रशीद दौड़ा दौड़ा गया, इमाम मोहम्मद की झोपड़ी पे पहुंचा, सलाम किया और कहा हुजूर जल्दी करो, जल्दी करो, मैं हाजिर खिदमत हूं, मेरे मसले का जवाब दो। इमाम मोहम्मद ने इरशाद फरमाया मसले का जवाब तेरे दरबार में दिया जाएगा। मोहम्मद सबर झुमकर सुभान अल्लाह, तेरे दरबार में दिया जाएगा। शर्त यह है कि तुझे कुछ शर्तें पहले अदा करनी है। बोले हुजूर जल्दी से बताइए। बोले बड़े बड़े फख्र के साथ, बड़े नाजो नखरे के साथ, जिस बादशाही घोड़े पे सवार होके तू पूरे शहर में टहलता है, आज उस घोड़े की लगाम पकड़ के तू लेके आ, उस घोड़े पे मोहम्मद सवार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हारून रशीद जल्दी जल्दी गया, अपना शाही घोड़ा लाया, लगाम पकड़ के बादशाह आ रहा है। आज हारून रशीद घोड़ा लेके आ गया, इमाम मोहम्मद ने फरमाया जल्दी से मेरी झोपड़ी से अपने किले तक मखमल बिछवा दे। मोहब्बत समझ दूंगा सुभान अल्लाह। मखमल बिछाई गई और घोड़े पे जब बैठे ना इमाम मोहम्मद आलिम दीन, जब बैठे, हारून रशीद के हाथ में लगाम है और आगाम हाँकते गुलाम की हैसियत से आगे आगे जा रहा है। इमाम मोहम्मद घोड़े पे सवार है। मोहब्बत सबर झूमकर सुभान अल्लाह। जैसे ही दरबार में पहुंचे, सारे लोग देखने लगे, ताज्जुब करने लगे, आज मामला कैसा। बादशाह गुलाम की हैसियत में और गुलाम जो पब्लिक का एक इमाम मौलवी है वो आका की हैसियत में दरबार में दाखिल हुए। और दरबार में दाखिल होने के बाद इमाम मोहम्मद जैसे ही दरबार में, जिस तख्त पर हारून रशीद बड़े नाजो नखरे के साथ बैठता था, उस तख्त पर इमाम मोहम्मद बैठते हैं। और
और सामने हारून रशीद को खड़ा कर लेते हैं। मोहब्बत से दूंगा सवाल। जब हारून रशीद खड़ा हुआ ना, कहा अब सवाल कर, क्या है सवाल तेरा? हारून रशीद कहा हुजूर बहुत जल्दी वक्त है, खत्म होने वाला है, मेरी बीवी निगाह से निकलने वाली है। आपने फरमाया घबरा नहीं, वक्त की नब्ज मोहम्मद के गुलामों के हाथ में होती है। वापस सब्र झूमकर सुभान अल्लाह। टेंशन मत ले, सवाल कर। सवाल क्या है? तूने क्या कहा था? सारी जनता बैठी है, उलमा बैठे हैं, मुफ्तियान इज़ाम बैठे हैं, बड़े बड़े वजीर बैठे हैं, बादशाह गुलाम की हैसियत से सामने खड़ा है। इमाम मोहम्मद तख्त पर बैठ के फरमाते हैं बता क्या कहा था तूने बीवी से? वो हारून रशीद बोला मैंने कहा था कि मेरी बीवी जुबैदा अगर तू शाम को सूरज गुरूब होने से पहले पहले मेरी मिल्कियत से ना निकली तो तुझे तलाक है। इमाम मोहम्मद मुस्कुराए, कहा हुजूर आप मुस्कुरा रहे, मेरी जान पे बनी है। आपने फरमाया मसला हल्का है इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। सुभान अल्लाह। मसला हल्का है इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। कहा हुजूर मसला हल्का है, सारे मुफ्तियों ने तो फतवा दे दिया। कहा ये इनकी सोच है, मेरी अपनी सोच है। सुभान अल्लाह। ये इनकी सोच है, ये मेरी सोच है। अब रुके रहे, इंतजार करते रहे, इमाम मोहम्मद आज क्या जवाब देंगे? हारून रशीद मुंतजिर खड़ा है, इंतजार में खड़ा है, जल्दी कीजिए। आपने फरमाया तेरे सवाल का जवाब तो बिल्कुल दे दूंगा, मगर ये बता जब तेरा सवाल मिल जाएगा तो उससे पहले तू कुछ दे सकता है? कहा हुजूर जो आप मांगो वो दे सकता हूं। इमाम मोहम्मद ने फरमाया जो तेरी हुकूमत है वो सब मेरे नाम कर दे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो मेरे जो तेरी हुकूमत है वो मेरे नाम कर दे। मसला यहां भी निकल सकता था, मगर इमाम मोहम्मद ने ये मसला नहीं निकाला जो आप सोच रहे हैं। मैंने भी यही सोचा था पढ़ते वक्त, ये मसला नहीं निकाला। उसकी हुकूमत अपने नाम करके आपने फरमाया अब बता क्या कहा था? क्या कहा था? कहा हुजूर मैंने ये कहा था सूरज गुरूब होने से पहले पहले मेरी मिल्कियत से निकल गई तो तुझे तलाक नहीं है, और ना निकली तो तुझे तलाक। इमाम मोहम्मद ने फरमाया तेरी हुकूमत कहां तक है? 1000 किलोमीटर दाएं हैं बाएं हैं आगे पीछे पूरे बहुत से हिस्से में मेरी हुकूमत है। मेरी बीवी सूरज गुरूब होने से पहले पहले मिल्कियत से नहीं निकल सकती। इमाम मोहम्मद ने इरशाद फरमाया हारून रशीद अपनी बीवी को अल्लाह के घर मस्जिद में भेज दे, इसलिए कि तेरी हुकूमत पूरी दुनिया में हो सकती है, अल्लाह के घर में किसी की हुकूमत नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मजहब इस्लाम। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। अरे तलब के बोलो या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया तेरी हुकूमत दुनिया के चप्पे चप्पे में हो सकती है, मगर अल्लाह के घर में किसी की हुकूमत नहीं होती है। अल्लाह के घर में अल्लाह की हुकूमत है। मस्जिद में भेज दे, तेरी बीवी निकाह से नहीं निकलेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद में भेज दी गई, वक्त निकल गया, तलाक नहीं हुई। उसके बाद इमाम मोहम्मद ने फरमाया ले जो तूने टिपन्ना लिखा था ना, तो तूने खत लिखा था हुकूमत मेरे नाम की थी, मोहम्मद के गुलामों को हुकूमत की जरूरत नहीं है, नबी के दीवानों को हुकूमत की जरूरत नहीं है, तख्तो ताज की जरूरत नहीं है, घोड़ा और सवारी की जरूरत नहीं है, लाओ लश्कर की जरूरत नहीं है। हारून रशीद मैंने हुकूमत अपने नाम इसलिए की थी ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जहां बादशाहों की अटकती है वहां भी आलिम दीन काम आते, वहां भी आलिम दीन काम आते हैं। इसलिए प्यारे आलिम दीन से मोहब्बत किया करो, उलमा किराम से मोहब्बत किया करो, कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत किया करो, कुरान पढ़ने वालों से उल्फत रखा करो, और ये समझ के रखा करो कि जिंदगी में कभी कोई दिक्कत आएगी ना तो दुनियादार पूरी नहीं करेगा, मदीने के ताजदार का गुलाम तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए मोहब्बत के साथ आप इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक रहें कि कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करें, कुरान की तालीम से मोहब्बत करें, क्योंकि वक्त बहुत हो गया और हजरत ने मुझे इशारा भी कर दिया, मगर मैं एक कीमती पैगाम देने की जरूर कोशिश करूंगा और वो देकर रहूंगा। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। मदरसे का नाम मदरसा कंजुल उलूम, मदरसा कंजुल उलूम कारी मुशर्रफ साहब पढ़ा रहे हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जानते हो मदरसे कितने काम के हैं? लोग कहते हैं मदरसों में क्या होता है 5000 का हाफिज बनता है, 10,000 का हाफिज बनता है। ये तुम्हारी और हमारी घटिया सोच है, वरना यहाँ से तो इतने इतने कीमती हीरे निकले हैं कि पूरी दुनिया उन पे नाश करती हुई नजर आती। जिस हिंदुस्तान में आप बैठे हो ना,
लोग निशाना बना रहे मदरसों को निशाना ईमानदारी से। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी ना इस हिंदुस्तान में, तो सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ अगर किसी ने फतवा जारी किया था तो मदरसे के तालिब इल्म अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा जारी किया। यार ये मदरसों से ही तो फतवा जारी हुआ है जो हिंदुस्तान आजाद हुआ अंग्रेजों के तसल्लुस से। इसलिए हम सबको चाहिए मदरसों से मोहब्बत करें और मदरसों का ताउन करें, मदरसों में अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। आखिरी तारीख, उसके बाद बिल्कुल तकरीर करना, इंशाल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह रब के बोले या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। जानते हो ईमानदारी से आप सोचें, और ईमानदारी से ये सारी तालीम जो मिलती है वो मदरसों से मिलती है। अल्लाह एक है तो ये तालीम मदरसे की, रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, ये तालीम मदरसे की, नबी के असहाब नबी के यार हैं, ये तालीम मदरसों की, नबी की अहले बैत नबी की नस्ल है, इनसे मोहब्बत जरूरी है, ये पैगाम भी मदरसों का। अरे बोलो ये पैगाम भी मदरसों का। और ईमानदारी से एक शेर तो आला हज़रत का बड़ा मशहूर हुआ, और आला हज़रत का शेर बड़ा मशहूर हुआ। मैं तो ये कहता हूँ यार आला हज़रत से तुम मोहब्बत ना करते हो मत करो, मगर एक शेर के बदले ही कर लो। आला हज़रत ने जो शेर लिखा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। यार हम तारीफ करें इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत अलीजुल मुर्तज़ा दामाद मुस्तफ़ा, हम तारीफ करें खातून जन्नत की, हम तारीफ करें इमाम मूसा कासिम की, हम तारीफ करें सैयदना इमाम जाफर सादिक की, हम तारीफ करें इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, हम तारीफ करें इमाम कासिम की, हम तारीफ करें हजरत अब्बास की। हम एक एक करके तारीफ पूरी नहीं कर सकते। आला हजरत ने एक शेर में कयामत तक जितने भी अहले बैत में पैदा होने वाले फरजंदान है सबकी तारीफ एक शेर में कर दी कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आले रसूल, फैज़ाने आले रसूल, नारे तकबीर, नारे गौसियत। जब अहले बैत का जिक्र छिड़ गया तो एक बात और सुन लो, हो सकता है आपके लिए नई हो मगर इंशाल्लाह कोई तोड़ पेश नहीं कर सकता है। इंशाल्लाह जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, खाने काबा में नबी की नबुव्वत के ऐलान से पहले बुत थे कि नहीं? खाने काबा में 360 बुत थे। कितने? 360। सारे बुत जो नीचे नीचे थे नबी ने सब गिरा दिए। एक बुत था जो सबसे बड़ा था, वो खाने काबा में ऊंची जगह था। मेरे आका ने फरमाया आईना अली, अली कहां है? अली हाजिर खिदमत। या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूं। आका ने फरमाया अली मैं बैठ जाता हूं, तुम मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। सुभान अल्लाह, तुम मेरे कांधे पे। जुमला कैच करना, और मैं ईमानदारी से सच्ची बात बता रहा हूं, आपके जहनों का इम्तिहान लेना चाहता हूं बिल्कुल हकीकत पे आप, क्योंकि हम अहले बैत के भी वफादार हैं और सहाबाए पाक के भी वफादार हैं। हमारे पास कोई ऐसी तराजू नहीं है जो उसमें हम तोलें। एक बात याद रखो, तराजू चाहिए तोलने के लिए उसे जिसके पास इतना इल्म हो। यार फर्स्ट क्लास का बच्चा हाई स्कूल वाले का इम्तिहान कैसे ले सकता है? सोचो ना यार, ये जो खिचड़ी पका रखी है लोगों ने कि वो ऐसे थे, वो ऐसे नहीं थे, ऐसे थे, ऐसे नहीं थे। यार तू था क्या जब? अरे बोलो, या तो सहाबा से ज्यादा तेरे पास इल्म होगा कि तेरे पास तराजू है कि वो इतने नहीं थे, इतने थे। हम तो सिर्फ इतना मानते हैं सबसे बड़ा अल्लाह है, अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह है, और रसूलुल्लाह जिससे मोहब्बत करते हैं हम उससे मोहब्बत जरूर करते हैं। सुनो, नबी ने फरमाया अली बैठ जाओ मेरे कांधे पे। जुमला कैच करना। अली ने कहा या रसूल अल्लाह दुनिया क्या कहेगी, आका नीचे गुलाम ऊपर, आका गुलाम ऊपर और आका नीचे। या रसूल अल्लाह मैं बैठ जाता हूं, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। नबी ने फरमाया अली तुम नबुव्वत का बोझ नहीं उठा सकते, नबुव्वत का बोझ नहीं उठा सकते, ठहरो तुम ही बैठो मेरे आका। अच्छा एक बात बताओ मंडी वालों, जो मेरे मुस्तफा जमीन पे चल के चांद के 2 टुकड़े इशारे से कर सकते हैं तो क्या वो बुत ना गिरा सकते थे? बोलो यार, अरे गिरा सकते थे ना, गिरा सकते थे। नबी इशारा कर देते बुत नीचे। जो आसमान के चांद के 2 टुकड़े कर दे नबी, सूरज को वापस बुला ले नबी, तो क्या बुत नहीं आ सकता था? मगर सुनो हिकमत है मेरे आका की। आका ने फरमाया अली बैठो,
कांधे पे सवार हो जाओ। अली सवार हो गए, आका ने उठा लिया, अली ने बुबुत नीचे गिरा दिया। आका ने फरमाया अली कहां तक पहुंच गए? मोहब्बत से जमकर सुभान अल्लाह। अली कहां तक पहुंच गए? अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म दे दे तो अर्श आजम का पाया पकड़ के नीचे खींच लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार सोचो, अरे मजे की बात आ गई, सोचो यार, अली को नबी ने एक मर्तबा उठाया, एक मर्तबा उठाया, अली को नबी ने एक मर्तबा उठाया। इतनी पावर, इतनी शान, इतना मकाम कि अर्श आजम का पाया पकड़ के खींच लाए। वारे हुसैन तेरी अजमत को सलाम, वारे हुसैन तेरे मुकद्दर को सलाम। अली को तो एक मर्तबा उठाया था, तुम्हें तो हजारों मर्तबा उठाया। या अली, अली या हुसैन। मोहब्बत सब्र जुमकर सुभान अल्लाह। ईमानदारी से ये दुनिया की जो तारीखें आप पढ़ते हो ना तुम उर्दू की, इसमें आपको सिर्फ सिवाय बहकावे और गुमराही के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप हकीकत में हदीस पाक पढ़ें और सबसे पहले हमारे लिए कुरान है। हम दुनिया के राइटर का लिहाज बाद में रखेंगे, पहले कुरान का ख्याल रखेंगे। कोई भी राइटर की लिखाई अगर कुरान के खिलाफ आ जाए तो हम उस राइटर की लिखाई को नहीं देखेंगे, कुरान पाक का मकाम देखेंगे। अब देखो, नबी ने उठा दिया अली को। एक याद रखना, हिजरत की रात, हिजरत में मेरे मुस्तफा का घेराव किया, नबी को घेरा, कत्ल के इरादे से नबी को घेरा। मेरे आका ने फरमाया अली मैं जा रहा हूं मदीने को। मोहब्बत से झुमकर सुभान अल्लाह। हिजरत की रात नबी फरमाते मैं जाऊंगा मदीने को, और अली ये अमानतें हैं फला फला की, तुम भी दे के आ जाना। मोहब्बत से झुमकर सुभान अल्लाह। अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ। अच्छा, मौत के बिस्तर पे सोना कोई आसान बात है क्या? बोलो यार, आसान बात है? नहीं ना हमें यार, मौत तो मौत। अगर हमें ये पता चला है कि सामने बिच्छू है और हमें कोई आगे करते तो हम उसके थप्पड़ मार देंगे। अच्छा, बिच्छू काटने के लिए मैं रहा है ना, मगर अली से नबी ने फरमाया तुम सो जाओ और तुम सुबह को आ जाना। यहां एक बात ध्यान में रखना, अली बिस्तर पे सोए। किसी ने कहा अली को नींद नहीं आई होगी इसलिए कि खतरा मंडला रहा होगा कि कोई कातिल किसी वक्त शिकार कर सकता है। अली से किसी पूछने वाले ने पूछा अली जब तुम नबी के बिस्तर पर सोए थे तो क्या तुम्हें नींद आई थी? अली फरमाते जिंदगी में ऐसी नींद कभी नहीं आई जितनी प्यारी नींद मुस्तफा के बिस्तर पे आई। जितनी प्यारी नींद मुस्तफा के बिस्तर पे आई थी। मोहब्बत से झूमकर सुभान। अच्छा, अकीदे की बात बोल रहा हूँ, अकीदे की गौर से सुनना, अकीदे की बात बोल रहा हूँ, तड़क के बोलो या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। अली सो गए बिस्तर पे नबी के, है ना, अली सोए बिस्तर पे नबी के। अली फरमाते मुझे इतनी प्यारी नींद कभी नहीं आई जितनी की प्यारी नींद मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक फर नबी के बिस्तर पे आई थी। अली सो गए। उसके बाद नबी सूरह यासीन शरीफ पढ़ के, और ये भी असर है सूरह यासीन शरीफ का, जो कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत तुम्हें घेर ले, यही तो होता है जब रूह न निकलती तो सूरह यासीन पढ़ी जाती है। क्या मतलब? वो बहुत बड़ी दिक्कत का वक्त होता है। अगर कोई दिक्कत को दूर करना चाहते हो तो सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर लो, अल्लाह दिक्कत को दूर फरमा देता है। सूरह यासीन पढ़ी, मुस्तफ़ा ने थोड़ी मिट्टी उठाई और जब डाली ना तो जो 40 कबीले के 40 पहलवान खड़े थे मुस्तफ़ा के इंतजार में, थोड़ी सी मिट्टी डाली थी मुस्तफ़ा ने, थोड़ी सी मिट्टी सबके ऊपर पड़ गई, सबके ऊपर पड़ गई। जब सुबह को निकले ना तो सर पे से झाड़ते झाड़ते परेशान थे, मिट्टी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, नजर ही नहीं आया। मुस्तफ़ा चले गए। अब यहां से एक जुमला दे रहा हूं, नबी अली को सुला के गए। कहां गए? सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे। सिद्दीक, अरे बोलो, सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे। मुस्तफ़ा अपने यार के दरवाजे पे गए और सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे जब मुस्तफ़ा गए ना, मेरे आका ने सिद्दीक अकबर को आवाज़ दी। सिद्दीक अकबर परेशान हो गए। आका, ये दो जहां पूरी दुनिया के आका, नबियों के नबी मेरे दरवाजे पे जल्दी से उठे और कहा मैं अल्लाह का हुक्म आ गया है। सिद्दीक अकबर से मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह का हुक्म है, हमें हिजरत करना है, चलो। सिद्दीक अकबर चले गए। रात में सारे परिवार को छोड़ के मुस्तफ़ा के साथ चले। चलते चलते जब काफिरों ने सुबह की ना तो इधर मीटिंग होने लगी, नबी निकल गए, पता नहीं चला। हजरत अली को जब सोया हुआ देखा तो किसी ने तो कहा था कि ऐसे ही मार दो, मोहम्मद का खत्म हो जाएगा, माज़अल्लाह खात्मा हो जाएगा। किसी ने कहा यार नामर्दी मानी जाएगी, ये बहादुरी के खिलाफ है, चेहरा तो उठा के हटा के देख लो। जब देखा तो अली को देखा, जब अली को देखा तो बोले बहुत मामला गड़बड़ हो गया, अब अली के साथ हम हमला नहीं कर सकते। जिसको कत्ल करने आए थे वो तो है ही नहीं।
तो है ही नहीं, अली है। मगर सुनो, अली को कुछ नहीं किया। अब सिद्दीक अकबर के साथ मुस्तफ़ा हैं। जुमला कैच करना, मैंने शुरू में भी एक जुमला दिया था कि नबी ने अली को अपने कांधों पे उठाया। नबी चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अब पीछे से जो घोड़ा लेके सुराका चला था, जो उस वक्त में काफिर था, अब मुसलमान है, वो सुराका नबी का पीछा कर रहे हैं। नबी का पीछे करते करते बिल्कुल नबी के घोड़े के करीब पहुंचे। मेरे आका ने जमीन को हुक्म दिया, ए जमीन, मुस्तफा का हुक्म है, इसकी टांगों को पकड़ ले। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। नबी ने कहा तो टांगे पकड़ ली, खिसक गई टांगे सुराका की, वो दब गया, फिर रोने लगा। नबी ने कह दिया छोड़ दे, जमीन ने छोड़ दिया, फिर पीछे भागा। 3 मरतबा पीछा किया। तीसरी मरतबा आका ने फरमाया, सुराका तू इनाम के लालच में मेरा पीछा कर रहा है, जा तुझे मुस्तफा इनाम देता है, जा कैसर और किसरा जब फतह होगा उसके जो सोने के कंगन होंगे वो तेरे हाथ में पहनाए जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना सुना, सुराका ईमान लेके मुसलमान हो गए। अब उसके बाद में एक जगह ऐसे पहुंचे, मेरे आका ठहरे, अबू बकर भी ठहरे। उसके बाद नबी ने फरमाया, अबू बकर बैठो, मैं तुम्हारे कांधे पे सवार होना चाहता हूँ। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। कांधे पे सवार होना चाहता हूँ। मंडी वालों, समझदार हो, पढ़े लिखो, गौर करना। नबी ने खाने काबा में फरमाया था, अली मेरे कांधे पे सवार, अरे बोलो आंधी कांधे पे सवार हो जाओ। और इधर नबी ने फरमाया, सिद्दीक अकबर बैठो, मुस्तफा तुम्हारे कांधे पे सवार होना चाहता है। क्या मतलब? अब दोनों को हिकमत को अपने जहन में तोलना। काने काबा में अली को उठाया, क्या मतलब? सिद्दीक के अकबर के कांधों पे बैठे, क्या मतलब? 2 बातें, 2 मतलब। पहला तो मतलब ये, अली को कांधे पे उठा के नबी ने ये बता दिया कि जिसको नबी उठा दे उसे कोई गिरा नहीं सकता है, नबी जिसे ऊंचा कर दे उसे कोई नीचा नहीं कर सकता है। और सिद्दीक के अकबर के कांधों पे सवार होके नबी ने इशारा फरमा दिया कि मेरे बाद अगर कोई खलीफा बनेगा तो वो सिद्दीक के अकबर बने। या अली, या मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे, हम बिल्कुल इस चक्कर में ना पड़े कि सिद्दीक अकबर की तौहीन करें, अली की तौहीन करें। सिद्दीक अकबर की तौहीन करें तो भी गुमराह होंगे, अलीयुल मुर्तज़ा की तौहीन करें तो भी गुमराह होंगे। और अली की तो वो शान है यार, अली की तो वो शान है। मेरे नबी ने फरमाया, अली को चेहरे को देखना इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। और इबादत तो आप जानते ही है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। अली से मोहब्बत वो करेगा जिसके दिल में ईमान होगा, अली से प्यार वो करेगा जिसके दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा होगा। हम तो इतना मानते हैं कि जिस सहाबी के लिए, जिस मुस्तफ़ा के उम्मती के लिए कुरान में फरमान जारी हुआ है, हम कुरान के फरमान से आगे नहीं जाएंगे, कुरान के फरमान पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह जिंदगी भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। अल्लाह फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ी पे नाजिल कर देते तो यकीनन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह, अल्लाह के खौफ की वजह से, कुरान की पावर की वजह से पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। बेशक हम कुरान से मोहब्बत करते हैं और कुरान पाक की तफसीर से मोहब्बत करते हैं, कुरान पाक के तर्जमे से मोहब्बत करते हैं, कुरान के एक एक हर्फ से मोहब्बत करते हैं, कुरान की एक एक आयत से, एक एक नुक्ते से, एक एक हरकत से हम मोहब्बत करते हैं। और यही तो कुरान हमें पैगाम देता है। कुरान पाक के पहले पारे में अल्लाह ने फरमाया, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, इसी कुरान को पढ़ के लोग गुमराह हो जाएंगे, इसी कुरान को पढ़ के लोग हिदायत पा जाएंगे। यार कुरान अल्लाह की किताब है। जिस फिरके के पास जाओगे आप, अहले हदीस के पास जाओ, देवबंदी के पास जाओ, चकलालवी के पास जाओ, नेचली के पास जाओ, जितने भी फिरके दुनिया में हैं सबके पास जाओगे, सब कुरान की दलील देंगे आपको, कुरान से हट के दलील नहीं दे सकते। क्योंकि कुरान ने कह दिया ना, इसी को पढ़ के लोग गुमराह होंगे, इसी को पढ़ के लोग हिदायत पा जाएंगे। मैंने पूछा, आलम तसव्वुर में कुरान क्या मतलब? कुरान फरमाएगा, ए लोगों, अगर तुम नबी और नबी की अहले बैत की कमियां ढूंढने के लिए कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, और नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत दिल में बसा के कुरान पढ़ोगे तो हिदायत के ताजदार बन। इसलिए कुरान से मोहब्बत करो, कुरान को मोहब्बत से पढ़ो। ये दुनिया की ऐनक लगा के कुरान को मत पढ़ो, अहले बैत की मोहब्बत का चश्मा लगा के कुरान को पढ़ो ईमानदारी से। यही तो मैटर था। करबला में कोई हिंदू मुस्लिम की जंग थोड़ी थी, अबे हिंदू मुस्लिम की जंग थोड़ी थी, काफिर और इस्लाम की जंग थोड़ी थी। बज़ाहिर बनामे मुस्लिम तो यजीद भी था,
वो भी तो नमाज पढ़ता था बनामे मुस्लिम, मगर जंग थी हक व बातिल की, जंग थी हक व बातिल की। यजीद ये चाहता था कि मैं जैसा चाहूं दीन का काम वैसा चले, वो जैसा चाहता था कुरान को चलाना चाहता था। हुसैन ने मदीने से ललकार कर कहा, यजीद कुत्ते कान खोल के सुन ले, ये सारी दुनिया बर्दाश्त कर सकती है मगर मुस्तफा का नवासा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। या जान दे सकता हूं या जान ले सकता हूं, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। इसलिए कुरान से मोहब्बत करो, कुरान के पैगाम से मोहब्बत करो। और यूं ही तो हम सुन्नी कहते हैं भाई, इसीलिए तो हम सुन्नी कहते हैं। हर कलमा पढ़ने वाले को मुसलमान मत समझो, हर नमाजी को मुसलमान मत समझो, हर हाजी को मुसलमान मत समझो। इसलिए कि अगर मुसलमान समझने पे नमाजें जो पढ़ते हो ना तुम देवबंदियों के पीछे, अहले हदीस के पीछे, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। तुम नमाज मत पढ़ा करो, तुम समझते हो वो भी कलमा पढ़ते हैं, वो भी कुरान पढ़ते हैं, वो भी अल्लाह को मानते हैं, वो भी रसूलुल्लाह को मानते हैं। क्या खाक मानेंगे? अरे करबला में तुम देखो, तारीख उठा कर पढ़ो तो दो दो जमातें होती थी। अम्र साद एक तरफ जमात करता था, मेरे हुसैन का खैमा में नमाज एक तरफ अलग होती थी। हुसैन ने करबला में उनसे अलग नमाज पढ़ के ये बता दी कि जो नबी का वफादार होता है उसकी गद्दार अहले बैत के पीछे नमाज नहीं होती है, गद्दार अहले बैत के पीछे नमाज नहीं होती है। जो गद्दार अहले बैत हैं, चाहे वो अहले हदीस हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, उनके पीछे नमाज मत पढ़ना। नमाज उसके पीछे होगी जिसका दिल इश्क़ मुस्तफा से सरशार होगा, अहले बैत की मोहब्बत में सरशार होगा, सहाबा इकराम की मोहब्बत से मामूर। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ी पे नाज़िल कर देते, लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, तो यकीनन कुरान की पावर की वजह से अल्लाह के खौफ से पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। ये कुरान की पावर है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी सलामत रही तो आगे की गुफ्तगू जारी रहेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो कसदन साहब गलती हो, हुजूर के सदक़े माफ़ फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।